हेलो दोस्तों, वेलकम टू कृष्णा स्मार्ट स्टडी। कृष्णा स्मार्ट स्टडी में आप सभी लोग का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निचले स्तर पे लोगों की सहभागिता द्वारा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है, भारत में स्थानीय स्वशासन को किस वायसराय ने प्रारंभ किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने 1882 में प्रारंभ किया था, 1882 में। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग के अंतर्गत पंचायतों के बारे में उपबंध किया गया है? तो भाग 9 में। भाग 9 में पंचायतों का उपबंध किया गया है। नेक्स्ट है, स्थानीय शासन के अंतर्गत कौन कौन से निकाय सम्मिलित हैं? तो पंचायतें एवं नगर पालिकाएँ। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के तहत पंचायतों एवं नगर पालिकाओं को सम्मिलित किया गया है? तो क्रमशः 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा। नेक्स्ट है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1993। राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल, 24 अप्रैल। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में सर्वप्रथम पंचायत राज व्यवस्था कहाँ लागू की थी? तो राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 हुए। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कोई राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करता है? तो अनुच्छेद 40, आर्टिकल 40, नीति निर्देशक तत्व। पंचायत के संबंध में प्रावधान किन अनुच्छेदों के अंतर्गत उपबंधित है? तो अनुच्छेद 243 से 243 अड़ तक। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के द्वारा स्थानीय स्वशासन के बारे में स्पष्ट प्रावधान किया गया था? तो 1919 का मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार अधिनियम द्वारा। 1990 में किस अधिनियम द्वारा स्थानीय स्वशासन की पूर्णतया राज्य का विषय बना दिया गया था? तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम। 1935 का भारत सरकार अधिनियम। पंचायत किस सूची का विषय है? तो राज्य सूची का। पंचायत जो है वो राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट है, पंचायत व्यवस्था की मजबूती हेतु सर्वप्रथम किस समिति का गठन हुआ? तो बलवंत राय मेहता समिति 1956। बलवंत राय मेहता समिति 1956। बलवंत राय मेहता समिति ने कितने स्तर की पंचायत व्यवस्था का सुझाव दिया था? तो त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1952। 2 अक्टूबर 1952। बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो 1957 में। 1957 में। पंचायत राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो बलवंत राय मेहता को। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। फिर है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना किसने प्रस्तुत की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति ने। वर्तमान में पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था में कौन कौन सम्मिलित है? तो ग्राम पंचायत ग्राम स्तर, क्षेत्र पंचायत खंड स्तर, जिला पंचायत जिला स्तर। बलवंत राय मेहता समिति ने किन त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को संपूर्ण राज्य में लागू किया गया था? तो राजस्थान के नागौर जिले में। नेक्स्ट है, किस समिति ने पंचायतों की द्विस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की थी? तो अशोक मेहता समिति ने 1977 में। 1977 में। विकास का मुख्य केंद्र बिंदु ग्राम न होकर जिला परिषद को मानकर उसे शक्तिशाली बनाने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो अशोक मेहता समिति ने। अशोक मेहता समिति ने पंचायत व्यवस्था में किन 2 स्तरों की सिफारिश की है? तो जिला परिषद और मंडल पंचायत। क्षेत्र पंचायतों के लिए क्षेत्रों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य सरकार द्वारा। खंड स्तर पर पंचायत समिति के गठन हेतु कितनी जनसंख्या का होना आवश्यक है? तो 20 लाख से अधिक, 20 लाख से अधिक। 73वें संविधान संशोधन 1992 1992 द्वारा पंचायतों को किस अनुसूची में रखा गया है? तो 11वीं अनुसूची में।
पंचायतों का कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया है? तो 5 वर्ष। पंचायतों में महिलाओं को कितना आरक्षण प्रदान किया गया है? तो 1/3 स्थान, 1/3। अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों का पंचायत में आरक्षण किस संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया है? तो 83वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा। 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों में कितने विषय सम्मिलित हैं? तो 29 विषय, 29 विषय। पंचायतों से संबंधित डॉक्टर GV.K. राव समिति का गठन कब हुआ था? तो 1985 ईस्वी में। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1986 ने क्या सिफारिश की थी? तो पंचायतों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की। राज्य वित्त आयोग का गठन। पंचायती को करारोपण का अधिकार। LM सिंघवी समिति की स्थापना कब की गई थी? तो 1986 में, 1986 में। नेक्स्ट है, किस समिति की सिफारिश पर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो लक्ष्मीमल समिति। PK थुंगन समिति 1988, 1988। पंचायतों में संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन द्वारा किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दिया गया था? तो PV नरसिंह राव। पंचायतों का चुनाव कौन करवाता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग। पंचायतों के निर्वाचन संबंधी निर्णय कौन करता है? तो राज्य सरकार। संस्थानम समिति किससे संबंधित है? तो पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय प्रावधान तथा उनके वितरण की समीक्षा। सादिल अली समिति ने क्या सुझाव दिया था? ये राजस्थान सरकार द्वारा पंचायतों में सुधार हेतु सुझाव दिए थे। नेक्स्ट देखेंगे पंचायत समिति संबंधी समितियां। पंचायत संबंधी समितियां, समिति गठन और रिपोर्ट। तो पहला है बलवंत राय मेहता और इसका गठन हुआ था 1956 में, रिपोर्ट 1957 में। फिर सादिक अली का गठन 1964 में हुआ था। फिर है अशोक मेहता समिति, इसका गठन 1977 में हुआ था और रिपोर्ट 1978 में। फिर है GV.K. राव समिति, इसका गठन 1985 में हुआ था और रिपोर्ट 1986 में। फिर नेक्स्ट है LM सिंघवी समिति, इसका गठन 1986 में हुआ था। फिर है थुंगन समिति, इसका गठन 1988 में हुआ था। फिर नेक्स्ट है गाडगिल समिति, इसका गठन 1988 में हुआ था। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद में ग्राम सभा का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 243 के क में, आर्टिकल 243 के क में। पंचायतों के वित्तीय मामलों की सिफारिश के लिए वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 243 के झ में, अनुच्छेद आर्टिकल 243 के झ में। पंचायतों का गठन एवं उनकी संरचना त्रिस्तरीय का प्रावधान कहाँ किया गया है? तो अनुच्छेद 243 के ख एवं अनुच्छेद 243 के ग में, आर्टिकल 243 के ख में और आर्टिकल 243 के ग में। पंचायतों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो अनुच्छेद 243 के D यानी कि घ में। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करता है। संविधान में पंचायतों के संबंध में प्रावधान किस वर्ष किया गया था? तो 1993, 1993 में। भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहां 4 स्तरीय पंचायत व्यवस्था अपनाई गई है? तो पश्चिम बंगाल। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय पंचायत व्यवस्था अपनाई गई है। भारत का ये ऐसा राज्य है। पश्चिम बंगाल में पंचायतों के 4 स्तरों के क्या नाम है? तो वो क्या क्या नाम है, उन चारों नामों को देखते हैं। तो ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, आंचलिक परिषद, जिला परिषद। नेक्स्ट है भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया था? तो 1993 में, 1993 में। पंचायती व्यवस्था को किसके अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है? तो संविधान के 73वें संशोधन से। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतें संगठित करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40, आर्टिकल 40। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किसके द्वारा दिया गया है? तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, 1992 के। फिर है कौन पंचायतों की संरचना के बावत उपबंध करने के अधिकृत है? तो राज्य का विधानमंडल।
पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो अनुच्छेद 243 का जी और 243 का 6 यानी कि जी एन 6। पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों के संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 243 का 6, आर्टिकल 243 का 6। नेक्स्ट 73वें संविधान संशोधन द्वारा किए गए प्रावधान को देखते हैं। तो पंचायतों के नियमित चुनाव कराने के लिए और महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों के आरक्षण के लिए राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार पंचायतों के फंड्स का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण करने के लिए 11वीं अनुसूची में दिए गए विषयों के संबंध में पंचायतों की शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण करने के लिए आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय से संबंधित योजनाओं को तैयार करने के लिए। फिर नेक्स्ट है ग्राम सभा कहलाती है। फिर है किसी ग्राम के निर्वाचक नामावली में दर्ज नामे वाले व्यक्तियों के समूह को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम पंचायत से क्या आशय है? तो ग्राम पंचायत से क्या आशय है? तो ग्राम सभा की कार्यकारी संस्था। फिर है ग्राम पंचायत के कार्यों का निरीक्षण एवं मूल्यांकन कौन करता है? तो ग्राम सभा। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ग्राम पंचायत अध्यक्ष या ग्राम प्रधान या सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष 21 ईयर। ग्राम पंचायत अध्यक्ष एवं सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो ग्राम सभा के सदस्य। निचले स्तर पर लोकतंत्र का व्यवहारिक रूप दृष्टिगत है पंचायती राज व्यवस्था में। नेक्स्ट है क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के अध्यक्षों का निर्वाचन कौन करता है? तो क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के सदस्य। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए पंचायतों में किस अनुपात में स्थान आरक्षित किया जाता है? तो उनकी जनसंख्या के अनुपात में। मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायतों का गठन उस राज्य में कितनी जनसंख्या से कम होने पर गठित करने की आवश्यकता नहीं है? तो 20 लाख से कम। स्वतंत्रता पूर्व किन नगरों के लिए सर्वप्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? तो बम्बई, कलकत्ता और मद्रास। 3 महानगरों बम्बई, कलकत्ता एवं मद्रास के लिए नगर निगम की स्थापना किस चार्टर एक्ट के द्वारा स्थापित की गई थी? तो 1793 के चार्टर एक्ट से 1793। पंचायतों की संरचना के संबंध में विधि बनाने की शक्ति किसे दी गई है? तो राज्य विधानमंडल को। नेक्स्ट पंचायतों का निर्वाचन किस विधि से कराए जाते हैं? तो प्रत्यक्ष रूप से। इम्पोर्टेंट त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल होता है तो 5 वर्ष प्रथम अधिवेशन की तिथि से। किसी पंचायत सदस्य के निर्वाचन की क्या अयोग्यताएं होंगी? तो आयु 21 वर्ष से कम होने पर, विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन अयोग्य होने पे। नेक्स्ट है राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग उपबंधित है अनुच्छेद 243 के 6 में, आर्टिकल 243 के 6 में। राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष के लिए करता है? तो 5 वर्ष के लिए। राज्य वित्त आयोग अपनी सिफारिशें किसे देता है? तो राज्यपाल को। राज्यपाल राज्य वित्त आयोग की कार्यवाही, ज्ञापन व सिफारिशें किसके समक्ष पेश करता है? तो राज्य विधानमंडल के। राज्य वित्त आयोग क्या क्या सिफारिशें देता है? तो पंचायतों की वित्तीय स्थिति में सुधार के संबंध में, राज्य द्वारा वसूले गए करों, शुल्कों, पथकर तथा फीसों के राज्य और पंचायतों के बीच वितरण के संबंध में, राज्य की संचित निधि से पंचायतों के लिए सहायता अनुदान के संबंध में, राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की अयोग्यताएं और उनके चयन की रीति, आयोग की संरचना, नियम आदि का उपबंध कौन करता है? तो राज्य विधानमंडल। नेक्स्ट राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो अनुच्छेद 243 के ट में। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है। पंचायतों के निर्वाचन के संबंध में विधि बनाने का अधिकार किसे है? तो राज्य विधानमंडल को। राज्य निर्वाचन आयुक्त को किस रीति से पद से हटाया जा सकता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की रीति से। पंचायतों के चुनाव का निर्णय कौन करता है? तो राज्य सरकार। राज्य निर्वाचन आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो संवैधानिक निकाय। यह उपबंध की पंचायतों के चुनाव संबंधी
विवाद के विषय पर न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता, किंतु अनुच्छेद में वर्णित है। तो अनुच्छेद 243 के ड में जहां पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है, तो अनुच्छेद 243 के ड में तो नागालैंड, मेघालय, मिजोरम राज्य में लागू नहीं है। ध्यान में रखिएगा कौन कौन से राज्य में, तो नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। भाग 9 की कोई बात अनुच्छेद 244 के खंड 1 और खंड 2 में वर्णित अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों को लागू नहीं होगी। मणिपुर राज्य के ऐसे पर्वतीय क्षेत्र जहां पूर्व में ही जिला परिषद विद्यमान है। पश्चिम बंगाल राज्य के दार्जिलिंग जिले के पर्वतीय क्षेत्र जहां पूर्व से ही दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद विद्यमान है। एकमात्र राज्य जहां अल्पसंख्यकों के लिए पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो आंध्र प्रदेश में। ऐसे कौन से राज्य हैं जिन राज्यों में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है, तो मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। अनुच्छेद 243 के अंग के अनुसार पंचायत चुनाव कितने वर्ष की अवधि के लिए कराए जाते हैं, तो 5 वर्ष। अनुच्छेद 243 के अंग 3 ख के अंतर्गत पंचायतों के भंग होने के कितने माह के अंदर निर्वाचन होना आवश्यक है, तो 6 माह के भीतर। किस अनुच्छेद के अधीन संसद को यह अधिकार प्रदत्त है कि वह विधि बनाकर पंचायत संबंधी विधान में वर्णित अनुसूचित तथा आदिवासी क्षेत्रों में भी लागू कर सकती है, तो अनुच्छेद 243 के अंग खंड 4 के ख में। वे कौन से राज्य हैं जिनमें एक स्तरीय पंचायत अर्थात केवल ग्राम पंचायतों को अपनाया गया है, तो केरल, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर तथा सिक्किम में। नेक्स्ट है ऐसा राज्य जहां एक स्तरीय जनजातीय परिषद है किंतु वहां पंचायतों का गठन नहीं किया गया है, तो मेघालय, मिजोरम एवं नागालैंड। गोवा की त्रिस्तरीय पंचायतों के क्या नाम है, तो ग्राम पंचायत, तालुका समिति एवं जिला परिषद। द्विस्तरीय पंचायतों का प्रावधान किन किन राज्यों में है, तो असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक तथा हरियाणा। स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में किसे रखा जा सकता है, जन स्वास्थ्य स्वच्छता का प्रबंध, जन उपयोगी सेवाएं आदि। भाग 9 के तहत पंचायतों में कितने नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं, तो 16 अनुच्छेद 16। संविधान की किस सूची में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, तो राज्य सूची में। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था राज्य सूची के विषय है। पंचायत का समय पूर्व विघटन किसके द्वारा किया जा सकता है, तो राज्य सरकार द्वारा। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति किस रूप में कार्य करती है, तो प्रशासनिक प्राधिकारी के। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत कौन लाभ प्राप्त करने का पात्र हो सकता है, तो किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य। सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम कौन सा है, तो राष्ट्रीय प्रसार सेवा NES। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के आयोजन, बनाने, संपादन करने व क्रियान्वयन की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो ग्राम पंचायत की। नेक्स्ट है सर्वप्रथम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए किस प्रधानमंत्री ने लोकसभा में 64वां संविधान संशोधन विधेयक 1989 प्रस्तुत किया था, तो राजीव गांधी। संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों के निर्वाचन से संबंधित सभी विषयों के संबंध में उपबंध कर सकेगा, तो अनुच्छेद 243 का ट 4 में। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है, तो कुल स्थानों का 1/3 1/3। स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है, तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें, उसके लिए थैंक यू सो मच।